अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, मैंने इब्ने आदम से जो है उनकी नस्लों को निकाली और हमने उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना, कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो अहदे अलस्त के अंदर तमाम की तमाम रूहों ने एक वक्त एक ज़बान होकर के कहा, क़ालू बला शहिदना, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हाँ हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारा रब, हमारे रब हैं। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों मैं ही तुम्हारा रब हूँ और मैंने ही तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, इसलिए तुम मेरी इबादत करो, इसलिए तुम मेरे सामने सजदा करो, इसलिए तुम मेरी परस्तिश करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को इसलिए इबादत का हुक्म दिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ और मैंने ही तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक़ है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि सिर्फ मैं तुम्हारा रब ही नहीं हूँ और मैंने तुम्हें पैदा ही नहीं किया, बल्कि ओ लोगों, जब हमने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद हमने तुम्हें इस दुनिया के अंदर वो चीज़ें अता की जिसके बग़ैर तुम इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ऐ लोगों हमने तुम्हें इस ज़मीन को अता किया, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया। अल्लाह तबारक व तआला इबादत का हुक्म दे रहा है, तो हुक्म देने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ऐ लोगों हमने तुम्हें पैदा किया है और हमने तुम्हें इस ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया है। जिस ज़मीन के ऊपर तुम चलते हो, जिस ज़मीन के ऊपर तुम दौड़ते हो, जिस ज़मीन के ऊपर तुम अपने लिए रोज़ियाँ तलाश करते हो, ऐ इंसानों, ऐ दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे बयान कर रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए आसमान को फर्श, हमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को और ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए पैदा किया है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत का हुक्म दे रहा है और साथ ही साथ इन निशानियों की तरफ भी इशारा कर रहा है, इन तमाम के तमाम नेमतों की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ऐ लोगों हमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया है और हमने तुम्हारे लिए इस आसमान को बारिश से, इस आसमान से हमने तुम्हारे लिए बारिश को भी नाजिल किया है। व अनज़ल मिनस समाई माआ, ऐ लोगों जब तुम ज़मीन के अंदर बीज को बोते हो, जब तुम ज़मीन के अंदर जो है दाने को डाल दिया करते हो फसल उगाने के लिए, रिज़्क़ को हासिल करने के लिए, जब ज़मीन के अंदर बीज को डाल देते हो तुम्हें आसमान से बारिश की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें बारिश की ज़रूरत पड़ती है। हम तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक इसी आसमान से बारिश को नाजिल करते हैं। व अनज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़ा, ऐ लोगों हमने तुम्हारे लिए जब आसमान से बारिश को नाजिल कर दिया तो ज़मीन के अंदर जो तुमने बीज को डाला हुआ था उस बीज के अंदर जो है पौधे आ जाते हैं और हम तुम्हारे लिए उस बीज से ही रिज़्क़ को निकालते हैं, उन फलों से हम तुम्हारे लिए रिज़्क़ को निकालते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इबादत का हुक्म दे रहा है और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की तमाम नेमतों की तरफ भी इशारा कर
कर रहा है कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है, हमने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया, और हमने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश को भी नाजिल किया, और हमने तुम्हारे लिए ज़मीन की छातियों को चीड़ करके हमने तुम्हारे लिए रिज़्क़ को निकाला। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम की तमाम नेमतों की तरफ इशारा करने के बाद एक इंसान से कह रहा है वअबुदुल्लाह, ए इंसानों, ए लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों की तरफ इशारा करने के बाद एक इंसान से कह रहा है कि ए लोगों, ए दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, और ये अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, ए लोगों, जब तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी कर ले जाओ, जब तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश कर ले जाओ, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न बनाओ, उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को साझी और पार्टनर न बनाओ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक न करो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर इस आयत करीमा के अंदर एक इंसान को शिरक से क्यों रोक रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस एक इंसान को इस आयत करीमा के अंदर शिरक से क्यों रोक रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत करने का हुक्म दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियों की तरफ इशारा किया। अब अल्लाह तबारक व तआला अगर एक इंसान को शिरक से रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है? मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को शिरक से इसलिए रोक रहा है क्योंकि ये एक ऐसी गुनाह है, एक ऐसा जुर्म है जो एक इंसान अगर इस दुनिया के अंदर कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की नेकियों को गारत करके रख देता है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करता है, वला तुशरिकू बिही शैआ, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ लोगों, तुम उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न बनाओ, किसी को साझी और पार्टनर न बनाओ, तुम उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। मेरे अजीज साथियों, शिरक की हवलनाकी के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान मजीद के अंदर बड़ी बड़ी वईद को बयान किया, और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया और रसूलों का तज़किरा किया इसी कुरान मजीद के अंदर, और अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़िह किया कि अगर मेरे ये रसूल अगर शिरक करते तो हम उनकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते, हम उसके नाम अमाल को गारत कर देते। मेरे अजीज साथियों, सूरह अनआम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा के अंदर 17 या 18 अंबिया का तज़किरा किया, और अपने नबियों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दिया, दुनिया वाले इंसानों तक ये मैसेज पहुँचाया कि ऐ लोगों, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, ऐ दुनिया के अंदर शिरक करने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक बनाने वाले लोगों, ऐ गैरुल्लाह के सामने सजदा करने वाले लोगों, ऐ मज़ारों के सामने जा कर के सजदा करने वाले लोगों, इस आयत करीमा के अंदर गौर व फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है व तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिही। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा से लेकर के 3-4 आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व सलाम का तज़किरा किया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु व सलाम का तज़किरा किया, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व सलाम का तज़किरा किया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु व सलाम का तज़किरा किया, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व सलाम का तज़किरा किया। अपने तमाम की तमाम अंबिया और रसूलों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इसी आयत करीमा के अंदर बयान किया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, ऐ लोगों,
ऊपर मैंने जो अंबिया और रसूलों का तज़किरा किया है, अगर ये लोग भी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराते, अगर अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करते, तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते, हम इनके जो है नाम अमाल को तबाह बर्बाद करके रख देते, हम इसके नाम अमाल को गारत करके रख देते। अगर ये लोग भी दुनिया के अंदर शिरक के अंदर पड़ जाते, ये लोग भी अगर शिरक कर लेते, तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं अल्लाह तबारक इस दौरे फितन में इंसान को ईमान बचाना मुश्किल है। जो तौबा गुनाहों से न करे, कुछ बात बताना मुश्किल है। घर घर में सनीमा की कसरत, मोबाइल है मुसलमान की लानत। अब घर में चरागे इल्लल्लाह, अब जलना जलाना मुश्किल है। मिल्लत के जवां है फिल्मी गाने, सुन सुन के उछलते रहते हैं। मिल्लत की जवां है फिल्मी गाने, सुन सुन के उछलते रहते हैं। कुरान की आयत सुन सुन कर अब दिल को लगाना मुश्किल है। टीवी के तमाशे भी तुम हो, शैतान के भाई भी तुम हो। टीवी के तमाशे भी तुम हो, शैतान के भाई भी तुम हो। कुछ वक्त नमाजों में अपना अब लगना लगाना मुश्किल है। खातून मुसलमान अब घर से बेपर्दा चली बाजारों में। खातून मुसलमान अब घर से बेपर्दा चली बाजारों में। बुर्का तो महज एक फैशन है, चेहरे को छुपाना मुश्किल है। बुर्का तो महज एक फैशन है, चेहरे को छुपाना मुश्किल है। इस इजलास की नाज़िम और सदर इजलास, सामने बैठे हुए बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र एहसान फजल करम है कि अचानक आनन फानन में
आप लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा और एक बेहतरीन मौका अपने समाज और गांव वालों को फराहम किया कि कुरान और हदीस की कुछ बातों को सुने और सुनने से ज़्यादा उनके ऊपर अमल करे, अमली जामा पहनाए। जिन लोगों ने इस इजलास के लिए मेहनत की, जिन लोगों ने अपने माल की कुर्बानी दी, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि मौलाई करीम तो उनके एक एक रुपए को कबूल फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उसका बेहतरीन बदला और बेहतरीन अजर अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम व हाज़िरीन मजलिस, आप लोगों के सामने खुतबा मसनूना के बाद दो जगह से दो आयत करीमा तिलावत की है। इन दोनों आयत करीमा में सबसे पहली आयत करीमा जो है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को क्या जिम्मेदारी दी है इस दुनिया के अंदर, उन चीजों की तरफ इशारा किया और इस दुनिया के अंदर एक औरत के पास क्या जिम्मेदारी और एक औरत के लिए, उनके शौहर के लिए उनके क्या हुकूक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान किया। मैं इस आयत करीमा के तर्जमे से पहले जो दूसरी आयत करीमा है, सबसे पहले इस आयत करीमा को के तर्जमे को देखते हैं। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर इंसानों के ऊपर जो हुकूक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन हुकूक की तरफ इशारा किया है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुकूक की तरफ इशारा किया। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर सबसे पहले अपने हुकूक की तरफ इशारा कर रहा है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि ऐ लोगों, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ऐ लोगों, तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और उसके साथ तुम किसी और को शरीक न ठहराओ। मेरे अजीज साथियों, अब सवाल ये है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इंसानों को इबादत का हुक्म क्यों दे रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से ये क्यों कह रहा है कि ऐ लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ऐ लोगों, तुम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करो। आखिर अल्लाह तबारक व तआला इबादत का हुक्म क्यों दे रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इसी सवाल का जवाब एक दूसरे आयत करीमा के अंदर दे रहा है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारी जहनों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है, अगर तुम ये सवाल करते हो कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इबादत का हुक्म क्यों दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अपनी बंदगी की तरफ रग़बत क्यों दिलाई है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। या अय्युहन्नासु उबुदू, ऐ लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। फिर
फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान कर रहा है कि क्यों तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों मैं ही तुम्हारा रब हूँ और मैंने ही तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। मेरे अजीज साथियों, एक दूसरे आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को और बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर दिया। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर अपने नबी से मुखातिब है और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ मेरे नबी याद कीजिए, मैंने इब्ने आदम के पुश्त से हमने इसकी नस्लों को निकाली और हमने उनसे ये अहद भी लिया, हमने उनसे ये मिसाक भी लिया। जब हमने उनकी नस्लों से उन्हें निकाले फिर हमने उनसे सवाल किया कि ऐ लोगों अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना, फिर हमने उनसे अहद अलस्त के अंदर ये अहद लिया, हमने अहद अलस्त के अंदर ये मिसाक लिया, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। तो ऐ मेरी नबी तमाम जो है रूहों ने अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब गर्दाना। कोई दिक्कत है? तबारक व तआला अपने अंबिया और अपने रसूलों के बारे में इतनी बड़ी वईद को बयान कर रहा है कि मेरे रसूल और नबी भी अगर शिर्क करते तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, हमारा और आपका अकीदा है, ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपने रसूलों के लिए, अपने नबियों के लिए जन्नत के अंदर बाला खाना तैयार करके रखा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब शिर्क की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन नबियों को भी ये खबर कर दिया और अपने नबियों को भी बाखबर किया और ये उन लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जगाने का काम किया कि अगर ये रसूल, ये अंबिया भी शिर्क करते तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, एक दूसरे आयती करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दे रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, अगर आप भी इस दुनिया के अंदर शिर्क करते तो वो वक्त दूर नहीं कि हम आपकी भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते, हम आपके नाम आमाल को बिगारत कर देते। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे नबी, अगर आप भी इस दुनिया के अंदर शिर्क करते, अगर आप भी गैरुल्लाह के सामने सजदा करते तो हम आपकी भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाते, आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाते। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं हमारी और आपकी क्या हैसियत है, हमारी और आपकी क्या वक़ात है। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने जलीलुल क़द्र नबी अंबिया के बारे में ये कह रहा है, अपने आखिरी नबी और वो महबूब नबी के बारे में कह रहा है कि अगर ये भी शिर्क करते तो हम इनके भी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देते। मेरे अजीज साथियों, आज हमारा और आपका तो तरीक़ा ये है, आज हमारी ज़िंदगी तो शिर्क की गिलाज़त में कट रही है। आज तो हम इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को शिर्क की गिलाज़त में गुजार रहे हैं। आज तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शिर्क के अलावा जो है, शिर्क के अलावा हम और आप सारे की सारी काम को अंजाम देते हैं। हम और आप इस दुनिया के अंदर जब किसी बीमारी में पड़ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क कर बैठते हैं। जैसे ही एक इंसान के ऊपर बीमारी लाहिक होती है, जैसे ही एक इंसान परेशानियों में
पड़ जाता है, फ़ौरन गैरुल्लाह के सामने सजदा करना शुरू कर देता है। फ़ौरन एक इंसान मज़ारों के सामने जाकर के सजदा करना शुरू कर देता है। फ़ौरन एक इंसान बाबाओं के सामने जाकर के अपने सर को झुकाना शुरू कर देता है। ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तो इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ लोगों, हम तुम्हारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे अगर तुम इस दुनिया के अंदर शिर्क की गिलाज़त में पड़ जाओगे। अगर तुम इस दुनिया के अंदर शिर्क करोगे तो हम तुम्हारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारी नेकियों को गारत करके रख देंगे। मेरे अजीज साथियों, ये तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर बयान कर रहा है। आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला है, आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम से ये तलकीन करते हैं, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के ऊपर लानत कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो ऐसे लोगों पर जो लोग कब्रों के सामने जाकर के सजदा करते हैं, जो लोग गैरुल्लाह के सामने सजदा करते हैं, जो कब्रों को अपने लिए सजदा गाह बना लिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को ये तलकीन की और सहाबाए किराम को रोका कि मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरी कब्र को सजदा करने की जगह न बना देना, मेरी कब्र को इबादत गाह न बना देना। और अल्लाह तबारक व तआला से आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करने के बाद सहाबाए किराम से कहा कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत, जिस तरह यहूदियों ने, जिस तरह नसारा ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया, जिस तरह यहूदियों ने, नसरानियों ने अपने औलिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया, इसी तरह आप भी जो है अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह न बना लेना। मेरे अजीज साथियों, आज तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर ये आम बात है कि एक इंसान मज़ारों की तरफ जाता है, एक इंसान मज़ारों के सामने जाकर के सजदा भी करता है, एक इंसान मज़ारों के अंदर जाकर के मज़ारों के ऊपर चादरें भी चढ़ाता है। ये तो एक आम बात हमारे समाज और मुआशरे के अंदर हो चुकी है। मेरे अजीज साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक ये है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक और साझी ना बनाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक और साझी न बनाए, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को पार्टनर न बनाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर हक है। मेरे अजीज साथियों, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते हैं कि ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर क्या है? ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर क्या है? हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐ मेरे नबी, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं, ए मुआज़, अल्लाह तबारक व तआला का हक़ एक इंसान के ऊपर ये है कि एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला का बंदों के ऊपर ये हक़ है कि जब एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ले जाए और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शिरक न करे, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न बनाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ये हक़ है कि अपने बंदों को सज़ा न दे, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अज़ाब जहन्नम से बचाए। ये अल्लाह तबारक व तआला का हक़ बंदों के ऊपर है कि एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला, जब एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ले जाए तो
तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अज़ाब क़ब्र से बचाए और जहन्नम की आग से भी बचाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का पहला हक़ एक इंसान के ऊपर है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक न बनाए। दूसरा हक़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर पड़ोसियों के हुकूक की तरफ इशारा किया कि एक इंसान पड़ोसियों के हक़ को अदा करे, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर चाहता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर कुशादगी आ जाए, उसके माल और दौलत के अंदर वसाअत आ जाए, उसके रिज़्क़ के अंदर वसाअत हो जाए और उसकी उम्र लंबी हो जाए, तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करे, अपने रिश्तेदारों के साथ एहसान का मुआमला करे। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के रिज़्क़ के अंदर कुशादगी को पैदा करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर वबिदिल कुर्बा वल यतामा, अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों के हुकूक को बयान किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे हदीस के अंदर बयान करते हैं, हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर रिश्तों को काटा करता है, जो इंसान अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा नहीं करता है, वो इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। जो इंसान इस दुनिया के अंदर रिश्तेदारों के हुकूक को अदा नहीं करता, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने रिश्तों को काटने का काम करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो एक इंसान के ऊपर दूसरा हक़ जो है वो रिश्तेदारों का हक़ है कि वो इंसान अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करे। उसके बाद यतीमों का हक़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमों के हुकूक की तरफ भी इशारा किया कि वो इंसान अपने जो है पड़ोस के यतीमों के हुकूक को भी अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर तमाम के तमाम लोगों के हुकूक का तज़किरा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक का तज़किरा करने के बाद एक इंसान से ये कहा कि अगर एक इंसान इस तरह के हुकूक को अदा नहीं करता है, इंसानों के हुकूक को पूरा नहीं करता है, तो वो इंसान तैयार रहे, कल क़यामत के दिन उस इंसान से इसके बारे में सवाल किया जाएगा, उस इंसान से इसके बारे में पूछा जाएगा। मेरे अजीज साथियों, तो मैंने इस आयत करीमा को आप लोगों के सामने इसलिए पेश किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर हुकूक रखे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक का तज़किरा किया और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इस हुकूक की फजीलत को बयान किया कि अगर एक इंसान यतीमों के हुकूक को अदा करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कल क़यामत के दिन वो इंसान जन्नत के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो इंसान जो यतीमों की किफ़ालत करता है वो इस दो उंगलियों की तरह होंगे जन्नत के अंदर। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की किफ़ालत करने वाले लोगों के बारे में फजीलत को बयान किया। अब आइए उस मौजू की तरफ चलते हैं जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद पहली आयत करीमा आप लोगों के सामने बयान किया और अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी के हुकूक का भी तज़किरा किया। एक मर्द के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, एक औरत के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, एक मर्द के ऊपर, मर्द और रईस और कव्वाम होने की हैसियत से एक मर्द के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान किया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर औरतों से मुखातिब है और कह रहा है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, ए औरतों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरतों के ऊपर रईस मुकर्रर किया है, कव्वाम मुकर्रर किया है। इस आयत करीमा के तफसीर में तफसीर इब्ने कसीर बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा से मैसेज ये देना चाह रहा है कि एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने रईस बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वाम बनाया है, तो एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी है,
एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके घर के अंदर जो औरतें मौजूद हैं, अगर उन औरतों के अंदर थोड़ी भी कजरवी पाई जाए तो एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उस कजरवीपन को उस औरत से दूर करे। अगर औरत के अंदर थोड़ी भी टेढ़ापन पाई जाती है तो उस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी है कि उस टेढ़ेपन को उस औरत से दूर करे। एक इंसान के ऊपर यह जिम्मेदारी, एक मर्द के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अपने घर की खबरगिरी करे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया कि अगर कोई इंसान ये सवाल करे कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को औरतों के ऊपर कव्वाम क्यों बनाया है, कव्वाम मुकर्रर क्यों किया है, अगर ये सवाल करे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इस बात की तरफ भी इशारा किया और इस बात का जवाब भी दिया कि अगर कोई इंसान सवाल करे तो इस आयत करीमा के तर्जमे को पढ़ ले, बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, क्योंकि हमने मर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी रखी है कि वो अपने औरत के नान और नफ़क़ा की फिक्र करे और मर्द कमाए और कमा करके लाए फिर अपने घर की औरतों को खिलाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। इस आयत करीमा के ज़िम्न में मैं चाहता हूँ कि उस हदीस को आप लोगों के सामने बयान कर दूँ जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस मर्द को इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वाम बनाया, रईस बनाया, हाकिम बनाया है, वो इंसान इस हदीस के ऊपर गौर व फिक्र करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिसको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान की तरफ अपनी नज़र रहमत नहीं करेगा, जिस इंसान की तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपनी नज़र रहमत नहीं करेगा, अपनी निगाहों को नहीं उठाएगा, और इन 3 तरह के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। जिनमें से पहले नंबर पर वो इंसान है जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन की खबरगिरी नहीं करता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता है। और दूसरे नंबर पर वो इंसान है जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने घर के अंदर पर्दे को आयद नहीं करता है। वो इंसान जो इंसान इस दुनिया के अंदर दयूसियत की हालत में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की वजाहत में फरमाते हैं कि दूसरा वो इंसान है जो दयूस है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस इंसान की तरफ अपनी नज़र रहमत नहीं करेगा, उस इंसान को गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान करते हैं कि वो इंसान दयूस है, और इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन बयान करते हैं दयूस एक ऐसे इंसान को कहा जाता है, दयूस एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने घर की औरतों को पर्दे की तरफ माइल नहीं करता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर उसके घर के अंदर बेपर्दगी मौजूद है, उसके घर की माएँ और बहनें जो हैं बेपर्दगी के साथ बाज़ारों के अंदर घूमती है, बेपर्दा होकर के समाज और मुआशरे के अंदर घूमती है। जिसके घर की औरतें बेपर्दा होकर के समाज और मुआशरे के अंदर घूमती है, उनकी माएँ और बहनें बेपर्दा होकर के बाज़ारों के अंदर घूमती है, लेकिन वो इंसान अपने घर की औरतों को रोकता नहीं, अपने घर की औरतों से ये तलकीन नहीं करता कि आपके ऊपर पर्दा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर पर्दे को फ़र्ज करार दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे को आपके ऊपर लाजिम कर दिया। आप पर्दे में मलबूस होकर के समाज और मुआशरे के अंदर निकले, बाज़ारों की तरफ जाए। मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान इस बात के ऊपर अमल नहीं करता है तो यही वो इंसान है जो दयूस है, यही वो इंसान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन इस इंसान की तरफ अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत नहीं करेगा और गुनाहों से
पाक भी नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, जरा इस हदीस की तनाजुर में, जरा इस हदीस को अपने सामने रखने के बाद अपने समाज और मुआशरे का अंदाज़ा लगाएं, अपने समाज और मुआशरे के अंदर दायरा नज़र दौड़ाएं। कितने ऐसे घराने आपको मिलेंगे, कितने ऐसे घराने आपको मिलेंगे जिन घरों के अंदर आज तक पर्दा किसे कहा जाता है मालूम ही नहीं है। पर्दा किसे कहा जाता है मालूम ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, यही वो इंसान है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान दयूस है और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसे इंसान की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी औरत के बारे में इशारा किया, एक ऐसे औरत की तरफ इशारा किया जो औरत इस दुनिया के अंदर मर्दों की तरह लिबास को पहनती है, इस दुनिया के अंदर उसकी चाल ढाल मर्दों की तरह है, वो मर्दों की तरह बात करती है, मर्दों की तरह चलती है, मर्दों की तरह लिबास पहनती है। मेरे अजीज साथियों, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जिस औरत की तरफ कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नजर रहमत नहीं करेगा। ऐसे औरत की तरफ अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन नजर रहमत भी नहीं करेगा और गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, इन तीनों लोगों के बारे में अपने समाज और मुआशरे के अंदर अंदाज़ा लगाएं। आज इन तीनों लोगों हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है। हमारे समाज के अंदर पर्दा नहीं है, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर आज हमारी माएँ और बहनें, औरतें, लड़कियां ऐसे लिबास को पहन पहन करके समाज और मुआशरे के अंदर घूमती है जो बिल्कुल मर्द पहना करता है। ऐसे लिबास को पहन करके बाज़ारों की तरफ जाया करती है। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान और वो औरत इसी हदीस के तनाजुर में है, वो औरत इसी हदीस के ज़ुमरे में है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा और गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द को इस दुनिया के अंदर औरतों के ऊपर क़व्वाम मुकर्रर किया है और हाकिम बनाया है। और हाकिम इसलिए बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को ये जिम्मेदारी दी है, मर्दों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की है कि मर्द कमाए और कमा कर खिलाए और अपने घर की औरतों को खिलाए। यही वजह है कि मर्दों को औरतों के ऊपर क़व्वाम मुकर्रर किया है। मेरे अजीज साथियों, जब एक मर्द अपनी जिम्मेदारी को इस दुनिया के अंदर समझ ले, जब एक मर्द अपनी बीवी को खिलाने लगे, अपनी बीवी को पहनाने लगे, उसके बाद एक बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो औरत जो है अपने शोहर के हुकूक को अदा करे। जब शोहर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लगे और पूरा कर ले जाए, उसके बाद बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। उसके बाद एक बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने शोहर के हुकूक को अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर औरतों को उसके शोहर के हुकूक की तरफ इशारा कर रहा है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला औरतों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में इसी आयत करीमा के अंदर इशारा कर रहा है। ऐ औरतों, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप अपने शोहर की बातों के ऊपर अमल किया करें। आप अपने शोहर के बातों के ऊपर अमल किया करें। जब तुम्हारे शोहर तुम्हारे हुकूक को पूरा करे, तुम्हारी जिम्मेदारियों को उठाए, उसके बाद तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने शोहर की फरमा बरदारी की जाए, अपने शोहर की बात को मान करके चला जाए। और अगर आपका शोहर आपसे ये कहता है कि पर्दे में मलबूस हो करके समाज के अंदर निकला जाए, बाजारों की तरफ निकला जाए, तो मेरे अजीज साथियों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपने शोहर की बातों को माने और अपने शोहर की बातों को अमली जामा पहनाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला
एक ऐसे औरत के बारे में इशारा कर रहा है जो औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है, जो औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है, जिसके अंदर 3 सिफत मौजूद हो, जिस औरत के अंदर 3 क्वालिटी पाई जाए, वो औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है। वो औरत जो औरत इस दुनिया के अंदर अपनी शौहर की जो है फरमा बरदारी करती है और अपने शौहर के हुकूक को अदा करती है, ये औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरतों में से है। सबसे बेहतरीन औरतों में से सबसे बेहतरीन औरत ये है जो औरत अपने शौहर के हुकूक को अदा करती है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी चीज़ की तरफ इशारा किया, क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। दूसरे नंबर पर वो औरत के अंदर ये सिफत भी होनी चाहिए कि उसके शौहर की गैर मौजूदगी में, जब उसका शौहर उसके घर के अंदर ना हो, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में एक बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनके घर की हिफाजत करें और अपने इज्जत की भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने शौहर के माल की भी हिफाजत करें, अपने शौहर के घर की रखवाली करें और अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करें। अगर एक औरत अपने शौहर के घर की रखवाली करती है और अपने इज्जत की हिफाजत करती है, अपने बच्चों की हिफाजत करती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही औरतों के बारे में कह रहा है कि यह औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरतों में से है। यह औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरतों में से है जो औरत इस दुनिया के अंदर अपने शौहर के हुकूक को अदा करने के बाद अपने इज्जत की हिफाजत करती है और अपने शौहर के घर की रखवाली करती है, अपने बच्चों की हिफाजत करती है। ये औरत इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरतों में से है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक़ से उनकी फजीलत के ऊपर कई तरह के हदीसों को बयान किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक का भी तज़किरा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में फरमाया कि जिस औरत के अंदर 4 सिफत पाई जाए, जिन औरत के अंदर 4 सिफत पाई जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ये इख्तियार देगा कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से भी दाखिल होना चाहे, वो जन्नत के जिस दरवाजे से भी जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहे, उसे ये इख्तियार दे दिया जाएगा। वो चाहे तो किसी भी दरवाजे से भी दाखिल हो सकती है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत के अंदर अगर 4 सिफत मौजूद है, अगर 4 क्वालिटी मौजूद है, तो वो औरत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से भी चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती है। जिनमें से सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लत खम्सहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक औरत को ऐसी होनी चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज को वक्त के ऊपर अदा करे, 5 वक्त की नमाज को पढ़े। एक औरत अगर 5 वक्त की नमाज को अदा करती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो सिफत है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ये इख्तियार देगा कि वो जन्नत के किसी भी दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती है। जिनमें सबसे पहली चीज़ सल्लत खम्सहा, 5 वक्त की नमाज को अदा करे। मेरे अजीज साथियों, जरा इस हदीस में ठहर करके यहाँ पर इस बात के ऊपर गौर फिक्र किया जाए कि आज हमारे घरों के अंदर नमाज की पाबंदी होती है? क्या आज हमारी घर की औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ती है? क्या अपने घर की माएँ और बहनें अपने बेटियों से ये तलकीन करती है, अपने बहुओं से ये तलकीन करती है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े? मेरे अजीज साथियों, यहीं पर वो नुक्ता बयान कर दूं कि अगर एक औरत अगर इस दुनिया के अंदर अपने शौहर के घर के अंदर आने के बाद अगर 5 वक्त की नमाज को पढ़ना शुरू कर दे तो वो घर इस्लामी घराना कहलाएगा और उस घर के अंदर कभी बेपर्दगी नहीं आ सकती। उस घर के अंदर कभी अल्लाह तबारक व तआला के जो है अजाब नहीं आ सकता। जिस घर के अंदर औरतें जो है मुहज्जब हो जाए, जिस घर की औरतें बापर्दा होकर के अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे और अल्लाह तबारक व तआला के कानून के मुताबिक
अमल करना शुरू कर दे। मेरे अजीज साथियों, तो एक औरत के ऊपर सबसे पहली, एक औरत के अंदर सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि पांचों वक्त की नमाज को अदा करे, पांचों वक्त की नमाज को पढ़े। सल्लत खमसहा सामत शहरहा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत पूरे महीने यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि पूरे एक महीने के रोज़े को रखे, ये वो औरत है कि अगर इस चीज़ के ऊपर अमल कर लेती है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ये इख्तियार देगा कि जन्नत के किसी भी दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो सकती है। मेरे अजीज साथियों, तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी निशानी और तीसरी सिफत और तीसरी क्वालिटी के बारे में इशारा कर रहा है, अताअत ज़ौजहा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक औरत के अंदर ये दो क्वालिटी आ जाए, उसके बाद एक औरत के अंदर ये तीसरी सिफत भी ज़रूरी है, ये तीसरी क्वालिटी भी ज़रूरी है, अताअत ज़ौजहा, कि वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की बातों को मान करके इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारा करे। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक औरत इस दुनिया के अंदर अपनी शौहरों की बातों को मान करके गुजारती है, अपने शौहर की बातों को मानती है और उनकी फरमा बरदारी करती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वही औरत